बच्चों, आज मैं आपको सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण व उसके वितरण के बारे में जानकारी दूंगी। उद्योग का स्थानीयकरण। बच्चों, सीमेंट कई प्रकार की होती है, जैसे जल से सीमेंट, लेप सीमेंट, सफ़ेद तथा अनेक रंगों की सीमेंट। देश में पोर्टलैंड सीमेंट का ही प्रयोग अधिक किया जाता है। इसका आविष्कार 1824 में इंग्लैंड में हुआ था। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए चूने का पत्थर अथवा किसी चूना प्रधान पदार्थ जैसे खड़िया, मिट्टी, संगमरमर, समुद्र की सीपियों को पीसकर ताप में घूमने वाली भट्टियों में भूनते हैं। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली वस्तु को कीलकर कहते हैं। इसको ठंडा करके पीस लिया जाता है। उसके पश्चात इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। इस प्रकार पोर्टलैंड सीमेंट बनकर तैयार की जाती है। 1 टन सीमेंट को तैयार करने के लिए 1.6 टन चूने का पत्थर, 0.4 टन जिप्सम तथा 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। ये सभी भारी पदार्थ हैं। परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखकर सीमेंट के कारखाने कच्चे माल के समीप ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि यदि कच्चे माल दूर जगह से होगा तो उसको लाने में काफ़ी व्यय लगेगा, यानी काफ़ी पूंजी खर्च होगी, तो लाभ नहीं हो पाएगा। इसीलिए जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है वहाँ सीमेंट की उद्योग स्थापित है। इस प्रकार सीमेंट उद्योग की स्थापना शक्ति के साधन, कच्चा माल, कोयला, परिवहन के साधन जहाँ आसानी से मिल जाते हैं वहीं यह उद्योग स्थापित हो जाता है। कच्चा माल राजस्थान से लेकर दक्षिण बिहार तक विस्तृत पेटी में बहुत अधिक मिलता है। मध्य प्रदेश, बिहार में कोयला प्राप्त मात्रा में मिलता है। सड़क द्वारा सीमेंट का परिवहन मांग क्षेत्रों तक करना अधिक खर्चीला होने के कारण रेल परिवहन अधिक उपयोगी है। 70% सीमेंट परिवहन रेल द्वारा ही किया जाता है। इन सब कारणों के कारण सीमेंट उद्योग में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। देश के अधिकांश राज्य सीमेंट उद्योग स्थापित है। बिहार लीजिए, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं राजस्थान के 86% कारखाने तथा 75% उत्पादन क्षमता पाई जाती है। अब सबसे पहले आंध्र प्रदेश, यहाँ 18 कारखाने स्थापित हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता देश की उत्पादन क्षमता का 19% है। कृष्णा, माचेरियल, करीमनगर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, पनायाम, चेरागुंतल, आदिलाबाद, तंदूर, जयंतीपुरम में कारखाने हैं। क्योंकि सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, शक्ति के साधनों में कोयला भी आसानी से प्राप्त हो जाता है, परिवहन की अच्छी सुविधा है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश की विभिन्न भागों में सीमेंट के कारखाने
स्थापित है। दूसरा आता है मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। यहाँ 16 कारखाने खोर, कैमूर, जामुल, सतना, अकालतारा, नीमच, जापला, बनमोर आदि भागों में ये उद्योग स्थापित है। यहाँ पर सीमेंट उद्योग को जिन मानवीय एवं भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है वे यहाँ पर उपलब्ध है, यानी आसानी से कच्चा माल की प्राप्ति हो जाती है, यातायात की सुविधा है। राजस्थान, यहाँ 10 कारखाने जैसे लखेरी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, निम्बाहेड़ा, उदयपुर आदि में स्थापित है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 10.5% है। अब आता है गुजरात। यहाँ 10 कारखाने सिक्का, पोरबंदर, अहमदाबाद, सेवालिया, ओखा, जाफराबाद, द्वारिका, रणबाव आदि में स्थापित है। इनकी कुल उत्पादन क्षमता 9% से अधिक है। कर्नाटक, यहाँ 8 कारखाने हैं। बगलकोट, भद्रावती, कुरकुंता, शाहाबाद स्थित है। इनकी उत्पादन क्षमता देश का 8% है। इसके बाद आता है आपका बच्चों बिहार। यहाँ 6 कारखाने हैं। डालमिया नगर, सिदरी, बंजारी, चायबासा, खिलारी, कल्याणपुर में स्थापित है। इनकी उत्पादन क्षमता 4% से अधिक है। तमिलनाडु, यहाँ 8 कारखाने हैं, जैसे तुलुका, पट्टी, तिरुनेलवली, डालमियापुर, अलगूतम, सक्रीदुर्ग, मधुकराई, शंकर नगर में स्थित है। इनकी उत्पादन क्षमता 8% है। महाराष्ट्र, यह कारखाने चांदा, रतनगिरी, सेवरी, मणिगढ़ में स्थापित है। इसकी उत्पादन क्षमता 8% है। उत्तर प्रदेश, यहाँ 4 कारखाने चुर्क, ढल्ला, चुनार में स्थापित है। हरियाणा में 2 कारखाने सूरजपुर और चरखी दादरी में। उड़ीसा में 2 कारखाने राजगंगपुर तथा हीराकुड। हिमाचल प्रदेश में भी 2 कारखाने राजबंद और गागल में। जम्मू कश्मीर बुयान में। असम बोकाजन में है। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर। केरल कोटायम में स्थापित है। बच्चों, उत्पादन को हम जब देखते हैं तो पता पड़ता है वर्तमान समय में निजी क्षेत्र में सीमेंट का उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी बिरला ग्रुप की है, जिसकी 17 इकाइयाँ उत्पादन क्षमता 188.06 लाख टन है। सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी 10 इकाइयाँ हैं। अब सीमेंट उद्योग की समस्या। यद्यपि हमारे देश के अंदर सीमेंट उद्योग दिन प्रतिदिन प्रगति करता जा रहा है, क्योंकि सीमेंट की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी इस उद्योग के सामने अनेक समस्याएं हैं। जैसे यद्यपि भारत में आरंभिक वर्षों में सीमेंट की उत्पादन की मांग से काफ़ी कम हो रहा है, तथापि पश्चिमी एशियाई देशों में सीमेंट की मांग के कारण इसका निर्यात होता रहा। जैसे सीमेंट उद्योग में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। उद्योग से आर्थिक लाभ कम होने के कारण बड़े पूंजीपति पूंजी लगाने से कतराते हैं। नंबर 2, सीमेंट के परिवहन में रेल व ट्रकों का उपयोग होता है। विगत वर्षों से कोयला व पेट्रोल उद्योगों की समस्याओं के कारण सीमेंट का परिवहन प्रभावित हुआ। नंबर 3, सीमेंट का उत्पादन मांग की अपेक्षा
अधिक बढ़ गया है। नंबर 4, कई राज्यों में ऊर्जा संकट के कारण सीमेंट उद्योग को काफ़ी क्षति पहुंची है। आधुनिकीकरण, सीमेंट उद्योग में आधुनिकीकरण तथा उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का अनुभव करते हुए मानव संसाधन विकास परियोजना के तहत देश में 4 प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना ACC जामुल मध्य प्रदेश, डालमिया सीमेंट डालमियापुरम तमिलनाडु, JK सीमेंट निम्बाहेड़ा राजस्थान तथा गुजरात में अंबुजानगर गुजरात में की गई। व्यापार, भारत में सीमेंट उद्योग ने उन्नत औद्योगिकी का उपयोग करके विश्व के बाज़ारों में अच्छी साख कमा ली है। यहाँ से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, मध्य पूर्व देशों तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों तथा अफ्रीकी देशों में सीमेंट का निर्यात होने लगा है। बच्चों, ये आपका सीमेंट का टॉपिक समाप्त हो गया। सीमेंट के बाद अब मैं नए उद्योग के बारे में आपको अगले लेक्चर में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।